दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा अपने एक सपने की। और सपना जो होता है आपके आसपास घटित होने वाले सत्य और आपकी कल्पनाओं का मिश्रण होता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो पूरा सपना याद तो रख पाना किसी के लिए बहुत कठिन है। मुझे भी पूरा सपना तो याद नहीं है, पर जो जो अंश मुझे याद है वो आपको जरूर इंटरेस्टिंग लगेंगे। और तो शुरुआत करते हैं सपने के इस तरीके से। इस सपने में मैं एक निर्दलीय सांसद हूं और मॉनसून सत्र की मुझे जानकारी मिली है कि मॉनसून सत्र मेरे को अटेंड करना है। तो मेरे दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहे हैं, ये सपने के अंदर चल रहा है। सबसे पहला सवाल आया, जिस गाड़ी में मैं बैठ के जाऊंगा उसका एसी खुला रखना है, एसी बंद रखना है, ड्राइवर को चलाने के लिए बोलना है या खुद ही ड्राइव करके जाऊं? ये सवाल दिमाग में आया। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, ड्राइवर के साथ जाते हैं, एसी चला के क्या दिक्कत है। रास्ते में कई सारे सवाल आए मन में। अब सवाल भी तो आम आदमी वाले सवाल होते हैं ना, मतलब साधारण जीवन हम लोग जीते हैं, तो आपको सडनली सपने में भी नेता बना दिया जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि सवाल आपके नेता होके भी ना आम आदमी वाले ही रह जाते हैं कि अरे 2 गज दूरी कैसे मेंटेन होगी पार्लियामेंट में। सपने में मैं अपने आप से सवाल पूछ रहा हूं कि 2 गज दूरी मेंटेन कैसे होगी पार्लियामेंट में। अगर मेरे पीछे से किसी ने 2 गज दूरी कम कर दी तो इसकी तो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, और अगर मीडिया ने रिकॉर्ड करके उसको चला दिया तो मेरी कितनी बदनामी होगी कि मैं सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहा हूं। गाड़ी में जाते हुए एक ख्याल और आया, आज जब पार्लियामेंट में मुझे बोलना होगा कुछ, तो मास्क लगा के अगर मैं बोलूंगा या मास्क हटा के अगर बोलूंगा, क्या करना क्या चाहिए? मतलब मास्क लगा के या मास्क हटा के? मास्क लगा के बोलूंगा तो शायद माइक में आवाज थोड़ी कम आएगी, और पूरे दिन अगर ऐसे ही मैं मास्क पहना रहूंगा तो कितना आसान और कितना कठिन होगा। क्या जाना भी चाहिए ऐसे समय में पार्लियामेंट? तो ये सब चीजें मेरे दिमाग में रास्ते में आ रही हैं जब मैं पार्लियामेंट के लिए निकल रहा हूं। एक फिर दिमाग में एक चीज आती है कि कुछ दिन पहले अखबार में छपा था कि पार्लियामेंट में ये प्रिकॉशंस लिए गए हैं और सभी लोगों को एक वैक्सीनेट होना है और उसके आधार पर ही वो पार्लियामेंट में एंट्री कर सकेंगे। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन कुछ अखबारों में न्यूज भी आती है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में न्यूज भी आती है, वो भी अफेक्ट करती है हमारे मन को। तो ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर आई थी, उसने भी अफेक्ट किया हुआ है मुझे, तो सपने में भी अफेक्ट कर गई कि एक रिसर्च का हवाला दिया गया है जो कि पीयर रिव्यूड नहीं है अभी। पीयर रिव्यूड मतलब डेटा को बहुत सारे लोगों ने अभी तक स्टडी नहीं किया है और अप्रूव नहीं किया है। तो इस स्टडी में बताया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सबसे ज्यादा है, उस वैक्सीन के लगवाने के बाद, पहली डोज के बाद 58% लोगों में एंटीबॉडी बनी ही नहीं। तो ऐसे बहुत सारे लोग संसद में होंगे, बहुत सारे सांसद संसद में होंगे जिनके पास एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीबॉडी नहीं है तो शायद वो लोग प्रोटेक्टेड भी नहीं है। ऐसे में हमारे ऐसे सांसद जो कि ओल्ड एज में है, क्या उनकी लाइफ से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? चलो, ये दावा तो पीयर रिव्यूड में नहीं है, इसको इग्नोर करते हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल के हिसाब से नहीं है, इस दावे को इग्नोर करते हैं। लेकिन दूसरी डोज के बाद भी इस रिसर्च में लिखा है कि 16% लोग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है। हो सकता है गलत जानकारी दी गई हो, ठीक है, और शायद जर्नलिस्ट को बात समझ में नहीं आई हो जो कि रिसर्चर बोलना चाह रहे हो, कुछ
शायद इसका गलत मतलब निकालो, कोई बात नहीं, चलते हैं। अच्छा, सवाल क्या पूछूंगा मैं? पार्लियामेंट में जाऊंगा तो सवाल क्या पूछूंगा? राजनीति शास्त्र तो मैंने पढ़ा भी नहीं है दादा, आती मुझे फिजियोथेरेपी की बातें आती हैं या फिर साइंस की बातें आती हैं या हेल्थ रिलेटेड बातें आती है करनी, मैं इसी के बेसिस पे पूछ सकता हूं। तो सबसे परेशान करने वाली चीज आजकल, जो बहुत लोग जिसके बारे में बोलते भी हैं, वही चीज सपने में भी आया क्वेश्चन कि मास्क के ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा, आखिर ये मास्क लगाना कब तक है? अच्छा, कुछ सरकार की कुछ शायद नीतियां बन रही हैं इसके ऊपर, शायद सरकार हमें बता पाए कि क्या नीतियां बन रही हैं जिसके आधार पर मास्क को हटाया जाएगा। शायद जो भूटान में हुआ हो, जैसे वहां पे वैक्सीनेट कर दिया गया काफी पॉपुलेशन को और उसके बाद मास्क हटा दिया गया, जैसे इजराइल मास्क फ्री हो गया था। पर क्या इतनी आबादी वाले देश में ये संभव है? बड़ा मुश्किल है कहना। कोई नहीं, सवाल तो पूछ ही सकते हैं, सवाल पूछने में क्या है? जवाब अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा या नहीं होगा, पूछ तो सकता ही हूं। और अगर अच्छा लगेगा सत्ता पक्ष के लोगों को तो शायद वो इस चीज के बारे में सोचे नहीं। थोड़ा सा मैं और याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या आया था और सपने में। लंच के टाइम पे, सपने में मैं लंच के टाइम पे हूँ पार्लियामेंट में। वहाँ पे मेरी मुलाकात स्पीकर महोदय से होती है और मैं उनसे पूछता हूँ कि स्पीकर महोदय, आप ये बतलाएं कि कितने लोग हैं ऐसे जो कि आज संसद में नहीं आए हैं, जिनकी आज संसद में ड्यूटी है और वो लोग नहीं आए हैं। तो स्पीकर महोदय ने एक नंबर बताया। मैंने उनसे पूछा, स्पीकर महोदय, जो लोग नहीं आए हैं, क्या वो लोग कोरोना के डर से नहीं आए हैं? तो स्पीकर महोदय ने बताया कि इसके और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यह एक बड़ा कारण शायद हो। शायद आपको बातें बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन लग रही होंगी, पर इसको सिर्फ एक सपने की तरह ही लीजिए। ये मेरा सपना ही था। कुछ लोग हैं जिन्होंने विदेशों से वैक्सीन मंगवाने पे बहुत जोर दिया था। हमारे पास अपनी स्वदेशी वैक्सीन है, तो ये भी पूछ सकता हूँ आज संसद में कि के लिए स्वदेशी वैक्सीन का उत्पादन विदेशी वैक्सीन से ज्यादा बढ़ाने के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल हो सकता है। आजकल ना सरकार की तरफ से वैज्ञानिक लोग भी ना बहुत कुछ बोलते हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं, कुछ सलाह समझ में भी नहीं आती है। एक सवाल ना सरकार को पूछ के वैज्ञानिकों से भी पूछा जा सकता है कि ये विदेशी कंपनियों की दवा आ रही है, इससे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस की जो प्रॉब्लम है, इंडिया जो एक ऐसी कंट्री है जहां पे हार्ट पेशेंट सबसे ज्यादा हैं, उन लोगों के ऊपर तो कोई रिसर्च हुई नहीं है। मतलब क्या कोई रिसर्च अभी चल रही है उन लोगों के ऊपर? क्या उन लोगों को विदेशी वैक्सीन के टीके लगवाने चाहिए जो कि उनके हार्ट प्रॉब्लम के खतरे को शायद बढ़ा सकती है? या वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि हार्ट पेशेंट्स के ऊपर विदेशी वैक्सीन की कोई स्टडी तो ऐसी हुई नहीं है। तो ये सवाल अच्छा रहेगा संसद में पूछने के लिए। इसके बाद संसद के सत्र से मैं निकल रहा होता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे देश के वैज्ञानिकों का साथ दिया और कोवैक्सीन जैसी अच्छी वैक्सीन भारत में डेवलप कराई और एक मजबूत प्रधानमंत्री की तरह उन्होंने
पूरे देश को प्रेरित किया कि हम स्वदेशी वैक्सीन को लें। बहुत सारे सवाल मन में आए जब मैं सपने में पार्लियामेंट से वापस आ रहा था, क्या ये सवाल भी मुझे पूछने चाहिए थे। फिर मुझे लगा सत्र 13 दिन का है, और भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा सपना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। दोस्तों सपना जो होता है आपने देखा होता है तो आपके लिए तो सत्य है, लेकिन सत्य और कल्पना का मिश्रण है वाकई में। तो मेरा ये वीडियो अगर किसी को दुखी करता है तो मेरे को खेद है कि मेरी बातों से आपको ठेस लगी, और मैं आपसे माफी चाहता हूं। और जिन लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें। शायद कुछ इस सपने से अच्छा आइडिया किसी को मिल पाए और हम लोगों को भी पता चल पाए कुछ।